स्वागत। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे खबर की ओर। महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान अब शुरू हो गया है। मंगलवार को नहाय खाए से ही छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज छठ पर्व का दूसरा दिन है। इस दिन को खरना या फिर लोहंडा के नाम से जाना जाता है। आज है खरना। छठ में व्रतियां 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती हैं और खरना से ही व्रतियों के निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। छठ पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है और इस व्रत को छठ पूजा, सूर्य षष्ठी और पूजा और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस बार छठ पूजा 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ ही शुरू हो चुकी है और आज से यानी कि आज खरना का पर्व है। और सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं पटना के गंगा घाट से। आशुतोष, आज खरना का पर्व है, छठ पर्व का दूसरा दिन। घाटों पर अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है छठ व्रतियों को लेकर, क्योंकि आज शाम से अनुष्ठान भी होना है खरना पर्व को लेकर? नहीं, बिल्कुल आज खरना है और व्रती आज खरना का प्रसाद ग्रहण करेगी और फिर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। इस वक्त हम लोग पटना के लॉ कॉलेज घाट में हैं। हम थोड़ी तस्वीर दिखा दें आपको लॉ कॉलेज घाट की क्या स्थिति है, क्योंकि घाटों पर सुबह से ही व्रतियों के आने जाने का सिलसिला जारी है और यहाँ से व्रती गंगा जल ले जाती हैं। आप देखिए तस्वीरों में कितनी बड़े पैमाने पर यहाँ जो व्रती हैं या फिर परिवार के सदस्य हैं वो गंगा घाट पर पहुँचे हैं और गंगा स्नान कर वापस अपने घर को जाएंगे और वहाँ पर जो खरना का प्रसाद होगा उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि खरना का प्रसाद बनाने को लेकर के कुछ विशेष नियम भी हैं, क्योंकि इसमें पूरी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है और जो व्रती होते हैं वो गेहूं को खुद से धोते हैं, गंगा जल से धोती हैं और सुखाती हैं उसको, फिर उसको पीसने के लिए दिया जाता है और उसी पीसे हुए आटे से वो अपना प्रसाद बनाती हैं। चूँकि खरने के प्रसाद के साथ साथ जो व्रत का सिलसिला होता है वो भी शुरू हो जाता है। कठिन अनुष्ठान उसे बोलते हैं। 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है और इसमें पूरे परिवार के सदस्यों का सहयोग रहता है। हम आपको लॉ कॉलेज घाट की तस्वीर दिखा रहे थे, क्योंकि पटना के 100 से ज़्यादा ऐसे घाट हैं जहाँ पर अर्घ देने की व्यवस्था की गई है। इस बार 106 घाट बताए जा रहे हैं। इस बार 106 घाट जहां पर अर्घ देने की व्यवस्था होगी। लॉ कॉलेज घाट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक तस्वीर है, क्योंकि जितने भी घाट इस तरह के पारंपरिक घाट हैं वहां पर पटना नगर निगम की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप साफ सफाई रखें। चकाचक पटना यहाँ संदेश है। स्वच्छता द्वार आप देख सकते हैं, छठी मैया का स्वच्छता द्वार। तो छठ पर्व ऐसे भी स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है और यहाँ पर पटना नगर निगम की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप सिर्फ छठ पर्व में ही स्वच्छता का ख्याल ना रखें, आम दिनों में भी आप स्वच्छता का ख्याल रख सकते हैं। ये कंट्रोल रूम है, आप देखिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि छठ पर्व में घाटों तक इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं कि उन्हें मॉनिटर करना, कंट्रोल करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। तो इस तरह के आपको जो कंट्रोल रूम है आपको हर जगह नजर आएंगे। 200 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। लगभग जितने भी घाट हैं वहाँ भी मजिस्ट्रेट रहेंगे। और आपको हम एक और तस्वीर दिखा दें कि किस तरह से हर एक घाट पर एक मैसेज छोड़ा गया है। जो आप यहाँ पर देखें, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वहाँ स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जाता है। कचरे के लिए इस्तेमाल करेंगे सही डस्टबिन। ये पटना नगर निगम की तरफ से हर जगह जितने भी घाट हैं वहाँ ये व्यवस्था की गई है। तो एक पर्व के साथ साथ एक मैसेज की भी कोशिश है और चूंकि छठ पर्व कई संदेश देता है, अपने साथ साथ कई संदेश लेकर आता है छठ पर्व। और सिर्फ इसमें आत्म संयम की ही आवश्यकता नहीं होती है, इसमें स्वच्छता का संदेश दिया जाता है, सामूहिकता का संदेश दिया जाता है, आपसी प्रेम भाईचारा का संदेश दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात होती है कि आप इस छठ पर्व के ज़रिए प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति को श्रेष्ठ मानते हैं, सबसे ताकतवर मानते हैं। एक आपको तस्वीर दिखाएंगे गंगा में किस तरह से पूरा परिवार जो है आप देखिए एक साथ भगवान सूर्य की आराधना करते हुए नजर आएगा। और इस तरह की तस्वीर आपको डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देते समय भी नजर आएगी।
तो अपने आप में एक अलौकिक अद्भुत तस्वीर है। और इस घाट की अच्छी बात मुझे ये लगी, चूंकि हर एक घाट की तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं लगातार। दीघा घाट सबसे बड़ा घाट है, जेपी सेतु घाट सबसे बड़ा घाट है, और कई घाट ऐसे हैं जहां से गंगा काफी दूर हो गई हैं, तो वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। लेकिन ये जो घाट है ये सब पारंपरिक घाट है, और अभी भी गंगा इन घाटों के पास नजर आपको आएगी। आप देखेंगे तस्वीरों में कि बैरिकेटिंग की गई है, आप उस बैरिकेटिंग के आगे न जाएं, जहां तक बैरिकेटिंग है वहां तक आप जाएं, वहां तक सुरक्षित घाट माना जाएगा। और उसके बाद फिर दलदल की स्थिति आ जाती है, और इस तरह के जो चिन्हित करने की प्रक्रिया है, घाटों को जिस तरह से चिन्हित किया गया है, पूरे जो भी पटना का रिवर फ्रंट है वहां पर आपको इस तरह की तस्वीर मिल जाएगी। अगर लोग ज़्यादा अच्छे घाट की तलाश में जाएंगे, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस दिन क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कलेक्टेरिएट घाट की बात करें, एलसीटी घाट की बात करें, तो अब गंगा उन घाटों के पास नहीं है। वहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आगे जाकर आपको गंगा मिलेंगी, और उसके लिए बाज़ाब्ता रास्ता भी तैयार किया गया है। लेकिन ये जो पारंपरिक घाट है, आप देखें घाट के बगल में ही गंगा है, तो यहाँ से स्नान करना, गंगा जल लेना आसान होता है, और यहाँ पर अर्घ देना भी आसान होगा। जो भी आसपास के लोग हैं वो यहाँ आएंगे और अर्घ दे सकते हैं। तो बहुत ही बिल्कुल आशुतोष, जिला प्रशासन तो अपने स्तर से पूरी तैयारी कर ली है। अब ऐसे में व्रतियों की बारी है, श्रद्धालुओं की बारी है। स्वच्छता, पवित्रता के साथ साथ जागरूकता के साथ इस पर्व को मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं। बहुत शुक्रिया आपका खूबसूरत तस्वीर साझा करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए आपका।